हमारे भाई ने भी बात कही कि हमारा इखलाक और किरदार इस तरह से इस वक्त नहीं रह गया है कि हम हमारे खिलाफ जिनको नफरत पैदा कर दी गई है उनको करीब ला सकें। बिल्कुल सही है, उसको दुरुस्त तो करना है, लेकिन वो देरपा है। फिलहाल जो मर्ज पहुंच चुका है इतने ऊंचाई तक, उसका फौरी इलाज, जैसे कोई भी बीमारी होती है तो धीरे धीरे इलाज तो उससे होती है होम्योपैथिक से, आयुर्वेदिक से, लेकिन डॉक्टर साहब एलोपैथिक दवा ले ली जाए, ये कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद फिर और मुसलसल दवा ली जाएगी। तो आज जो हालात हैं, मैं फैजाबाद से आया हूँ, अभी एक मामला बता रहा हूँ। अलविदा से 2 रोज पहले वहाँ की जो मरकजी जामे मस्जिद टाटशाह है उसको, और मुस्लिम आबादी जो वहाँ घुसियाना कहा जाता है, जो बहुत ही सेंसिटिव कहलाता है उसको, और एक मुस्लिम इलाका कश्मीरी मोहल्ला उसको, और एक दरगाह को और ईदगाह को टारगेट करके कि यहाँ से रद्द अमल ज़रूर होगा। कुरान पाक नहीं खरीद करके उसको फाड़ फाड़ करके खिंजीर का गोश्त लगा करके उसको गेट पर रख करके और सरकार दो आलम के शान में गुस्ताखाना कलमा लिख करके हाथ से टांगा गया। और उन लोगों का ये ज़रूर मकसद रहा है और यकीन रहा होगा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने सरकार के तौहीन को नहीं बर्दाश्त कर सकता, कुरान की अजमत के जो खराब किया गया है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमान, मैं बहुत सफाई से कह सकता हूं कि इसको मैं बुज़दिली करार देता हूं। आज मुसलमान बिल्कुल दहशतज़दा हो चुका है, मसलहत में इतना ज़्यादा फंस चुका है अपने आराम और आसाइश को देखते हुए कि इस तरह के हमले से तो जिंदा रहना ही बेकार है, मौत से बेहतर वाकया था। लेकिन हमने बहाना बनाया कि सामने हमारा अलविदा है, ईद है, और अगियार इसी को खराब करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए ऐसा किया, लिहाजा हमको इसमें सब्र से काम लेना चाहिए। हकीकत यह थी कि हम किसी तरह से तैयार ही नहीं थे कोई रद्द अमल करने के लिए। मैंने उलमा हजरात से बात की, बल्कि नौजवान बच्चे तो तैयार थे, और इतने बड़े सानहे अजीम को हमने बर्दाश्त किया। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग चाक चौबंद होकर के, सारा लोग, हम लोग कहीं नहीं गए, वो साहब किसी से मिलना है, बिल्कुल नहीं मिलना है। हमारे यहाँ आईजी होते हैं, डीआईजी की बजाय आईजी, कमिश्नर, डीएम, एसएसपी, सारा हमला, साहब आप लोग सहयोग करिए। हमने कहा हम लोग सहयोग तो करते चले आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद के फैसले को हम लोगों ने सह लिया है इसी फैजाबाद में, तो यह उससे बड़ा वाकया है। अगर 24 घंटे में कुछ नहीं होता है तो हम अलविदा के नमाज में कुछ न कुछ ऐलान करेंगे। ईमानदारी की बात है कि हमारी बिसात नहीं, तो मैं जान रहा था कि लोग निकलेंगे नहीं, लेकिन एक भ्रम बनाया गया, 24 घंटे में सारे लोग पकड़े गए। तो आज मैं वहाँ से एक आया हूँ, बीमारी की हालत में कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। भाई, तलवारें दिखाई जा रही हैं, बंदूकें दिखाई जा रही हैं, और पूरा मुजाहरा हो रहा है। हुकूमत जो है बिल्कुल खामोश है। लोग कह रहे साहब हुकूमत बोल रही है, अरे हुकूमत ही करा रही है। और हमारा ये मामला है कि हम तो देहात को तो कह सकते हैं, शहर में किसी घर में एक डंडा भी नहीं मिलेगा। जबकि हमारे इज्जत के फैजान साहब बैठे हुए हैं, आईपीसी की धारा 98 में साफ साफ सेल्फ डिफेंस के लिए कहा गया है। अपनी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए अगर कोई हमलावर होता है तो आप उस पर हमलावर हो सकते हैं। अपनी जान बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, ईमान बचाने के लिए, अपनी इबादतगाह बचाने के लिए उस पर आप सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद दोनों तरफ से अगर झगड़ा होता है, FIR होती है, तो कोर्ट ये देखती है कि एग्रेसिव कौन है। दोनों तरफ से FIR होती है, कोर्ट ये देखती है एग्रेसिव कौन है। अगर एग्रेसिव दूसरा होता है तो वो सजा पाता है, और जिसने सेल्फ डिफेंस किया है उसको छोड़ दिया जाता है। हमारे लोग नहीं जानते हैं। हमको इसके बारे में भी लोगों को मोहल्ले मोहल्ले मीटिंग कर करके बताना होगा कि भाई आपको फितना नहीं पैदा करना है, आपको कोई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन आप घर के अंदर हैं, आपके ऊपर हमला होता है, आपकी जान माल इज्जत आबरू पे, तो आप अपनी मुहाफिजत में ये सब कर सकते हैं। दूसरी बात, आज बशीर साहब से खासतौर से और इलियास साहब के, जैसा आपने बताया था, जो हालात चल रहे हैं, हमने बहुत मसलहत से काम ले लिया है। हमको तय करना पड़ेगा, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे मस्जिद पे हमला हो, और चाहे पत्थरबाजी की मुझे तजुर्बा है। मैंने 2-3 प्रोग्राम में देखा है बाबरी मस्जिद के सिलसिले में कि पत्थर फेंकवा दिया गया उधर से और लग गया कि मुसलमानों को भी फेंका है। तो अगर पत्थरबाजी भी होती है, आप हमारे घर पे चढ़ करके हमारे मस्जिद में झंडा लगा रहे हो और हमारे लोगों को गाली दे रहे हो और नारा लगा रहे हो,
तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, नौजवान नहीं बर्दाश्त करेगा, तो उस वो डिफेंस में हुआ। तो आप देखिए कि ये हालात बन रहे हैं, इसमें हमको करना क्या चाहिए। एक तबका कहता है कि साहब अगर हमने कोई मुजाहरा किया, धरना किया या इस तरीके से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें रहते हुए प्रोग्राम किया तो उनके इरादे पूरे हो जाएंगे जो ऐसा चाहते हैं कि इस पर रद्द-ए-अमल हो। ये कब तक हम सहेंगे, ये कब तक हम देखेंगे। तमाम बिरादरान वतन तैयार है आपके पीछे आने के लिए, लेकिन तारीख में कहीं कोई एक मिसाल मिलती है कि जिसका मामला हो आगे न बढ़े और उसके पीछे तमाम लोग आ जाएंगे। ये बाबरी मस्जिद का जो मामला हुआ है, ये कहा गया साहब ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, ये सेकुलरिज्म का झगड़ा है, कम्युनलिज्म का झगड़ा है। मुसलमान घरों के अंदर रहे, हम लोग इसको निपटेंगे। उसमें वीपी सिंह साहब उस वक्त थे, मुलायम सिंह साहब थे, कम्युनिस्ट लॉबी थी और मुसलमान अंदर बैठ गया। नतीजा क्या हुआ कि हमारी मस्जिद हमारी आंखों के सामने शहीद हो गई, जिसमें 5 वक्त हम अल्लाह के वहदानियत का ऐलान करते हो और हम सोचते हो कि मुलायम सिंह उसकी तहफ़्फ़ुज़ उसका कर देंगे, वीपी सिंह कर देंगे या फला कर देंगे, तो उसका नतीजा यही होता है जो हुआ है। तो आज मैं यही इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हमको ये आज यहाँ से तय कर एक तजवीज़ पास करके, भले आज उससे फैसला न हो, आगे भेजा जाए, 2 मीटिंग हो 3 मीटिंग हो, कि नहीं भाई कुछ ना कर सके हम तो जगह जगह पर धरना करें। अगर कोई इस तरह का वाकया होता है, रद्द-ए-अमल तुरंत हो, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल हो, पुरअमन हो, लेकिन तुरंत हो, धरना हो, मुजाहरा हो, और अगर आगे मामला नहीं बढ़ता है तो जेल भरो तहरीक हो। कम से कम इतना 3 प्रोग्राम तो अगर हम नहीं कर सकते हैं तो इस मुल्क में हमारे जीने का कोई हक नहीं रह जाता है। ये मेरा कहना है, इस पे गौर होना चाहिए और ये तजवीज़ पास ना हो तो तजवीज़ रख करके जहाँ भी जाना है, जो भी मीटिंग करनी है, मुशावरत में जाना है, उसके बाद करना है, कोई ना कोई प्रोग्राम तय करना है। वरना आप और हम या और जितने लीडर हैं बैठे रह जाएंगे, नौजवान मुसलमान कुछ फैसला कर लेगा, भले उसकी बर्बादी हो, तबाही हो, लेकिन वो फैसला कर लेगा। बहुत मसलहत हो चुकी है, हमारे उलमा हजरात को मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन तजुर्बा ये हुआ है कि वो भी दुनियावी मामले में चंद को छोड़ करके दुनियावी मामले में इस तरह से मुलव्विस हो गए हैं कि कहते हैं साहब अभी आप इस पर कुछ करेंगे तो इसका नतीजा ये हो जाएगा, अभी ये करेंगे तो अगयार को मकसद पूरा हो जाएगा। आखिर हम कब तक ये सब सोचते रहेंगे? हमको कोई फैसला लेना होगा। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम लाठी डंडा चलाएंगे, हम कहाँ चला रहे हैं गोली चलाएंगे, हम कहाँ कह रहे हैं ऑफेंसिव होंगे। हम तो कह रहे हैं जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, हुकूमत का काम है मुहाफ़िज़त की। अगर हुकूमत मुहाफ़िज़त नहीं करती है तो हमको अपने सेल्फ डिफेंस के बारे में सोचना चाहिए, फैसला करना चाहिए, एक बेदारी पैदा करना चाहिए। ये कानून हमको इजाज़त देता है, हमारा इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है। इस पे गौर करना चाहिए, इस पे एक लंबा प्रोग्राम बना करके, तरतीब दे करके, जो हजरात यहाँ आए हैं, जो और लोग साथ से बात हो सकती है, उनको जिम्मेदारी दी जाए। ज़िले वाइज, तहसील वाइज, मोहल्ले वाइज हम इसकी मीटिंग करें और अपने लोगों को कहें कि नहीं, हमको कहीं से एग्रेसिव नहीं होना है, ऑफेंसिव नहीं होना है, लेकिन अपने बचाव में इसको हमें करना है। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो फिर हम इसका मतलब है कि अपने नौजवानों को छोड़ दे रहे हैं, कोई दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं, कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं दे रहे हैं। फिर वो जो चाहेंगे करेंगे और उसका नतीजा हम सब भुगतेंगे। ये मुझे अर्ज करना था। और जहाँ तक एक बात आई, सियासी बातें काफ़ी हुई, ठीक है, कोई भी मुल्क चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, अगर जमहूरी मुल्क है और वहाँ का रहने वाला कोई भी तबका अगर सियासी तौर से मजबूत नहीं है तो उसका इस्तेमाल होगा, इस्तेसाल होगा, जैसा होता चला रहा है। लेकिन आज अभी जो हालात हैं उसके मद्देनज़र हमको किसको वोट देना है, अपनी क़यादत बनाना है, इज्तिमाई क़यादत बनाना है, किसके साथ देना है, हमारी समझ से अभी इसका वक्त नहीं है। अभी इसका वक्त है कि हम तमाम ही लोग सर जोड़ के बैठे कि जो मुल्क के हालात बना दिए गए हैं, हमारे खिलाफ जो तंग नजरी हो गई है, नफरत हो गई है, इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अखलाकी तौर पे क्या करना चाहिए और समाजी तौर पे क्या करना चाहिए और एहतजाजी तौर पे क्या करना चाहिए, इन बातों पे हमें गौर करना चाहिए। मेरे जहन में 2-3 बातें थी, मैंने अर्ज किया। इस पे हम मुद्दवाना गुजारिश करते हैं कि न सिर्फ गौर हो बल्कि इसको फैसला करके और उस पर अमल किया जाए। खुदा हाफिज, शुक्रिया।